हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सिस्टी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे। पीएच मान या पीएच स्केल पढ़ेंगे या पीएच वैल्यू कहा जाता है इसको। इसमें जो दिया गया है पीएच, पीएच क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है। यह जो पी शब्द है, यह इसका जो है यह जर्मन एक शब्द होता है। पी जो है क्या है? एक जर्मन शब्द, एक जर्मन शब्द लिया गया है जिसका अर्थ बताया गया है कि इसका एक अर्थ क्या होता है, इसको बताया गया है। इसका पोंटेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोंटेज कहा जाता है। इसी पोंटेज का अर्थ जो दर्शाया गया है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति होता है। तो इसीलिए इसका पूरा नाम कहते हैं हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे क्या कहा जाता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। अब इसको इसके लिए सांद्रण के प्रकट करने के लिए एक पद्धति प्रस्तुत की जिसे हम पीएच स्केल कहा जाता है। यह किसने किया था? जैसे 1909 ईस्वी में। कब किया गया था? 1909 ईस्वी में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत किया जिसे पीएच स्केल कहा गया। इसमें पीएच में पी शब्द जो जर्मन शब्द पोंटेज को दर्शाता है और पोंटेज का अर्थ होता है पावर। क्या होता है? पावर। इसमें फिर सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एच धनायन के यानी कि एच धनायन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। जैसे कहा गया है कि इसमें मैं लिख रहा हूं, सोरेनसन ने बताया कि सोरेनसन ने बताया कि सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कोष्टक में एच धनायन के ऋणात्मक लघुगणक ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक है। यानी कि पीएच बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस log 10 एच धनायन होता है, या इसी को हम लिखते हैं पीएच बराबर यह हो जाएगा log 10 1/एच धनायन हो जाता है। ठीक है। यह आपके दे दिया गया है। क्या है? ये फार्मूले हैं आपके। क्या है? फार्मूले। तो अब इसी में बताया गया है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अथवा उसके व्युत्क्रम होते हैं। अब इसको कहा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच मान का परास यानी कि रेंज 0 से 14 तक होती है। कहां से होती है? 0 से 14 तक होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहां से 14 से यानी कि 0 से लेकर के 7 तक यानी कि जो भी रहेंगे यह आपके अम्लीय की बात करेंगे। क्या करेंगे? अम्लीय रहेंगे। और इसके बाद जो है जो भी मिलेंगे यह क्या रहेंगे?
क्षारीय रहेंगे। क्या रहेंगे? क्षारीय रहेंगे। और जो 7 पर जिसका मान आता है तो यह मान क्या होता है? उदासीन होता है। यह किसने सब बताया था? यह सब जो है सोरेनसन ने बताया था। किसी 7 से कम है तो वह अम्लीय है, यानी कि 7 से कम रहेगा तो वह क्या है? अम्लीय रहेगा। और जो 7 से अधिक रहेगा वह जो है क्षारीय को प्रदर्शित करता है। वह क्या करता है? क्षारीय को प्रदर्शित करता है। और 7 पे रहता है तो वह किसको प्रदर्शित करता है? वह उदासीन को प्रदर्शित करता है। इतना आप अगर याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन रहेंगे एकदम बढ़िया से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको पीछे जो है जब मैं अम्ल पढ़ा रहे थे तो उसमें सब में दिया गया था, सबका मैं एक साड़ी बनवा दिया था वहां पर। अब यहाँ से अब हम लोग पढ़ेंगे पीओएच। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड। पीओएच मान क्या होते हैं? अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पीओएच। क्या पढ़ेंगे? पीओएच पैमाना। पीओएच पैमाना। ठीक है। अब ठीक, अब इसमें हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण अथवा OH आयन के ऋणात्मक लवगणक को पीओएच कहते हैं, या हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण अथवा OH के व्युत्क्रम को लवगणक को पीओएच कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर एक फार्मूला दिया गया है, देखिए यहां पर लघुगणक के रूप में दर्शाना है आपको। इसका फार्मूला होता है पीओएच बराबर माइनस आपका log हो जाएगा OH आयन। यह किसको? यह हाइड्रोक्साइड होता है। फिर इसका व्युत्क्रम रूप लिखते हैं तो इसका हो जाता है पीओएच बराबर, ये हो जाएगा आपका log, ठीक है, ये 10 रखिएगा, log 10 कोष्टक में OH, ठीक, या इसके रूप में आयन रहता है। ठीक है, या इसी को हम पढ़ते हैं, एक फार्मूला हो जाता है इसी का व्युत्क्रम के रूप में आप देखते हैं, तिरछा गुणा करते हैं तो यह हो जाता है फार्मूले में OH पे आयन बराबर, ठीक है, यह हो जाता है P, यानी कि 10 पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको 10 रखना है, यहां पर आपका 10 POH हो जाता है। यह एक फार्मूला होता है। ठीक है, यह सबको किसको दर्शाता है? हाइड्रोक्साइड के फार्मूले को दर्शाता है, यानी कि पीओएच के फार्मूले को दर्शाता है। ये पीओएच पैमाना क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण अथवा OH के व्युत्क्रम लवगणों को हम क्या कहते हैं? पीओएच कहते हैं। अब इसी के रूप में आपको एक जगह पूरे फार्मूले रखा जाता है, तो देखिए ये फार्मूला हो गया। अब पीएच का फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने पढ़ा है, ठीक है, पीएच बराबर माइनस log 10 H पे धनायन आपने पढ़ा। फिर आप पढ़ते हैं इसका व्युत्क्रम, तो यह हो जाता है log 10 कोष्टक में 1 H पर धनायन हो जाता है। अब इसी के रूप में आगे जो है यहाँ पर दिया गया है, इसका जो है पूरे का जब हम पीएच तथा पीओएच का जब संबंध दर्शाते हैं तो इसके फार्मूला होता है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 के बराबर होता है। एकदम इसको याद रखिएगा। तो कभी कभी आपको देता है कि यानी कि पीओएच ज्ञात करके उसमें पीएच का मान आपसे पूछ दिया जाता है, तो उसमें से आपको पीएच मान निकालने के लिए पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 हो जाता है। और इसके बाद जो है एक और फार्मूला होता है जिसमें जो आपने पीएच मान को ज्ञात करने के लिए आप करते हैं, इसमें आपका पीएच मान ज्ञात करने के लिए यानी कि H धनायन बराबर आपको निकाला जाता है H पर माइनस आपका पीएच होता है। ठीक है, यहां से निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला ये हो जाता है, एक फार्मूला आपको ये है। आप डायरेक्ट आपका पीएच का मान भी यहां से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, और पीओएच का मान इससे भी निकाल सकते हैं। और इसका जो है यह संबंध दर्शाया गया है कि पीएच और पीओएच में संबंध क्या होता है। तो आपको ये आप पीएच मान जो दर्शाया गया है यानी कि पीएच मान सब चीज बता दिए गए हैं, इसको एकदम याद रखिएगा कैसे कैसे आपको दर्शाए जाते हैं।
आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।